बड़े मार्जिन से चुनाव उस असेंबली में हारा और उसकी वजह से वो लोकसभा का चुनाव हार गया। राहुल गांधी जी ने इस पर पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब एक दिन उन्होंने कहा कि मैं एटम बम फोड़ने चल रहा हूं, मुझे याद है कि हम कुछ लोग राहुल जी से मिलने के लिए उस दिन 10 जनपद में थे, तो वहां उन्होंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोगों को दिखाया था और बताया कि किस तरह से जमहूरियत में वोट चोरी की जा रही है। मैंने कहा सर ये वोट चोरी नहीं है, बल्कि ये तो वोटों की डकैती है जो सरकार कर रही है। और राहुल जी ने उसके बाद जो पूरे देश में मोमेंटम खड़ा किया, मैं उसके लिए उनको सैल्यूट करूंगा। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो यूथ विंग के साथी हैं उनको सैल्यूट करूंगा कि वो केरला से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सिंबल है प्रोटेस्ट का इस देश में, ये जो जगह है वो देश को एक नई दिशा और दशा देती है, यहां से एक मैसेज जाता है। तो आईयूएमएल के साथियों ने ये फैसला किया कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक यहां पर प्रोग्राम करेंगे, लोकतंत्र की महफूजियत के लिए एक मार्च करेंगे। और आज आप बड़ी तादाद में इस तपकी दोपहरी में भी यहां इकट्ठा हैं। मुझे हुक्म हुआ साथियों का कि आपको हाजिर होना है। मैं पंजाब के कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ एक मीटिंग में था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं हाजिर हो जाऊं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए उस शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर अपने घोड़े से जा रहा था, उसने देखा कि शहर जश्न मना रहा है, एक आदमी अकेला सड़क के किनारे बेखबर सो रहा, उसको कोई परवाह ही नहीं। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि तू रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी, जो लात मार रहा है? जमहूरियत में जब वोटों की डकैती होती है, वोटों की चोरी होती है, तो वो सिर्फ आपके एक वोट की चोरी भर नहीं है, वो आपके उस हुकूक की चोरी है, उस हक की चोरी है जिसका फर्ज था कि हुकूमत पूरा करे। वोट चोरी के मसले को आप ऐसे समझिएगा कि आज स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो स्टूडेंट जो सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए उतर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।